भवचक्र असल में क्या है और चक्षु के प्रकार और उसका महत्व क्या है। तो भवचक्र के बारे में हम काफी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, हमारे मित्र अभ्यास में हो या जीएफआर में हो अभी तक। तो भवचक्र मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए नया शब्द है, और इस प्रवचन की श्रृंखला में भी हमने भवचक्रों को अनेक शब्दों में हमने जाना है। लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था कि सही में सवाल क्यों उनके मन में आया होगा। अगर मेरे मन में भी ये सवाल आता है तो मैं इसको जवाब कैसे ढूंढ पाऊंगा। तो उस अनुभव से मैं थोड़ी बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है कि उसमें आपको उसका जवाब मिल सकता है। तो भवचक्र सामान्यता या यथार्थ में एक ही शब्द के साथ जुड़ा हुआ है कि बार बार संसार में आने जाने का प्रवास या यात्रा ही भवचक्र है। अगर सीधे और सरल भाषा में अगर हमें या मुझे हम सबको समझना है, बार बार, अभी कितने बार, उसका कोई ना आदि है ना अंत है, एंडलेस है, बिगिंगलेस है। तो उस अर्थ से असल में भवचक्रों को हम अपने व्यवहारिकता से देख सकते हैं। दूसरा मुझे चिंतन में ऐसा समझ में आया कि भवचक्र असल में भ्रम है, यथार्थ नहीं है। वो सिर्फ एक व्यवहारिक हमारी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, जिसे हम प्रपंच कह सकते हैं। उसी को हम संसार चक्र भी कहते हैं। भवचक्रों को ही हम संसार चक्र कहते हैं, और एक शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको भवसागर भी कहते हैं। और भवचक्रों को और एक शब्द से भी देखा जा सकता है कि प्रत्ययों से जो उत्पन्न मात्र है और कुछ नहीं है, उत्पन्न मात्र है। जैसे कि हमें बार बार समझाया जाता है कि अस्तित्व है नहीं, हो रहा है। अस्तित्व है नहीं, हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? कारणों की श्रृंखला और परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है। यही भव है, और इसलिए उससे एक भ्रम निर्माण होता है, और उसी भ्रम का नाम है अज्ञान। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि एक जादूगर कोई चीज बनाता है और हमें लगता है कि उसका बनाई हुई चीज हमें आकर्षित करती है, और उसके पास में जब हम जाते हैं तो वो वस्तु का ही अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन दिखने में हमें वो चीज दिखती है कि वो अस्तित्व में आई हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी देखने की दृष्टि जो है, वो एक हमारे जो चक्षु का एक मर्यादित अनुभव है, उस अनुभव से हम उस वस्तु को देख रहे हैं, समग्रता से नहीं। और इसलिए देखी हुई सभी चीजें हैं, जिसे हम संसार कहते हैं, वो एक भ्रम निर्माण करती है। और भ्रम निर्माण करने का जो कारण, जो खोज निकाला है, जैसे कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों को या नियमों को या सिद्धांत को खोजा है, वैसे ही बुद्ध ने पूरे इस संसार में आने वाला जो जीवन चक्र है, उनकी जो ज्ञान की जो दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है, जो बताया जाता है कि उन्होंने पूरे संसार को देखा कि कैसा वो उत्पन्न हो रहा है और कैसा उनका मृत्यु होके किस प्रकार से संसार चक्र में लोग फंसे हुए हैं। तो पहला व्यक्ति है जिसे हम बुद्ध कहते हैं, कि जिन्होंने भव चक्रों को अपनी खुली प्रज्ञा की आंखों से देखा है, न कि हमारी इस आंखों से। इस आंखों से जब हम देखते हैं तो एक भ्रम निर्माण होते हुए हमें हमारा संसार दिखाई देता है, और बुद्ध ने उस संसार को यथार्थ में देखा है। हाँ, जिस यथार्थ की बात बुद्ध कहते हैं, ये जो उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे हमारा जो कारण जो है, वो हमारी स्व की आसक्ति और अज्ञान है। कारण के साथ बुद्ध भव चक्र को या संसार चक्रों को हमें बताते हैं कि ये चक्र, जिस प्रकार से अभी चंद्रशील जी ने कहा है कि हम हम जो भव चक्र में फंसे हुए हैं, हमने स्वयं ने निर्माण किया है। जैसे कि मकड़ी है, अपने जाल को स्वयं निर्माण करती है और स्वयं ही फंस जाती है। तो ऐसा ही है कि हमने ही खुद इच्छा निर्माण की है कि मुझे लड़का होनी है, लड़का होना है,
और उसी इच्छा के कारण हम हमारा इवन हमारा जो जेंडर है या हमारा इस मनुष्य जीवन में अस्तित्व जो है हमारे ही आसक्ति के कारण हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि सही में अगर अस्तित्व का जो सत्य दर्शन जो हमें भवचक्र में बुद्ध ने दिखाया है, बुद्ध एक जगह पे ऐसा भी कहते हैं कि सभी मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे बुद्ध ये भी कहते हैं कि वही इंसान बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं कि जिसकी चाहत है। आनंद और बुद्ध का संवाद हमें इसका हमें संकेत देता है कि कि भवचक्र सही में क्या है और भवचक्र में से कौन बाहर आ सकता है। भवचक्र में से वही बाहर आ सकता है कि जो भवचक्र से बाहर आने की चाहत रखता है या वो अपने मन में वो निर्धार करता है। तो इस तरीके से हम भवचक्रों को समझने का ही अर्थ है कि हमारे अज्ञान को समझना, और अज्ञान को समझने का ही अर्थ है हमारी प्रज्ञा का विकास करना, जिसके अंदर बार बार हमें प्रतीत्य समुत्पाद है, चार आर्य सत्य है, तीन लक्षण है, या हमारे कर्म का जो उसका परिणाम जो देख के हमें अपने जीवन को कुशल कार्य की तरफ ले जाना है। ये सभी असल में भवचक्र समझने के लिए हमें मदद हो सकता है। अंतिमता मैं इतनी ही बात करूंगा इस प्रश्न के उत्तर में कि संसार दुख नहीं है, संसार दुख नहीं है, बल्कि संसार की आसक्ति दुख है। संसार स्वयं में दुख नहीं है, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह दुख है। और ऐसा देखना, समझना और आचरण करना यही असल में भवचक्र है। भवचक्र असल में क्या है? तो असल में यही है कि वो नहीं है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनता है? जब वहां पे कारण नहीं है तो बनेगा नहीं, अगर कारण है तो वो बनेगा। तो दोनों दृष्टिकोण से जब हम संसार को देखते हैं, और ये चीजें हमें कहीं ना कहीं रोज के जीवन में भी अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है कि चीज है लेकिन दूसरे क्षण में नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आप खाना खा रहे, रोटी है, लेकिन दूसरे कुछ समय के अंदर रोटी वहां पे नहीं होती है, तो पेट में भी नहीं होती है पेट में और कुछ बन जाता है तो ये क्या, तो ये भ्रमित तो हुआ नहीं जिसको हम रोटी कहते थे, अभी हम रोटी कुछ नहीं कह सकते कि वो अंदर क्या हो गया है उसका। तो हर एक वस्तु ऐसे ही संसार को हम देख सकते हैं अगर हम हर जगह पे चिंतन करें। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न का पर्याप्त उत्तर है। और चक्षु के बारे में मैं और बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन जैसे कि रिताइश ने कहा है कि हर एक प्रश्न पे एक प्रवचन बन सकता है, और ये विषय मेरे लिए भी काफी, जब मैं मित्र था तब इस विषय को मैं पढ़ा था और काफी प्रभावित भी हुआ था इस किताब को पढ़ने के बाद में, जिसमें 5 चक्षुओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है। अगर आपके पास में जो ताइवान की बुक्स जो आते हैं उसके अंदर 5 आइज करके एक बुक भी शायद आप लोगों के हाथ में आया होगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका विस्तृत वैज्ञानिक आधार पे कि मॉडर्न साइंस भी किस प्रकार से अलग अलग टेक्नोलॉजी से, अलग अलग यंत्र के माध्यम से अपने चक्षु को या देखने की दृष्टिकोण कैसे वो बदल रहा है, जो बुद्ध ने ही अपने धम्म में या अपने अनुभव में इन सभी चक्षुओं के बारे में बुद्ध अपने जीवन में बात करते हैं। तो इसका जो वर्णन जो मिलता है वो नागार्जुन का लिखा हुआ जो एक ग्रंथ है धर्म संग्रह, इसमें 5 चक्षुओं का वर्णन हमें मिलता है। तो अर्थ में अगर हम बात करते कि चक्षु क्या है, चक्षु मतलब देखना, जानना, समझना। देखना मतलब चक्षु, देखने से हम चीज को जानते हैं मतलब चक्षु, और उससे से कुछ समझदारी बनती कि मैंने ये देखा है। लेकिन साथ साथ में बुद्ध धर्म में चक्षु का अर्थ और एक होता है, वो है मुक्ति का दर्शन या विमुक्ति का दर्शन। और उसी प्रकार से इस चक्षु के हमें 5 प्रकार दिखाई देते हैं कि जो मैं उसको चिंतन करते हुए समझ रहा था, ये 5 चक्षु एक प्रकार की हमारी चेतना की उच्च अवस्थाएं हैं
कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, हम लौकिक अवस्था से लेके लोकोत्तर अवस्था तक जाने का एक प्रवास है, जो हमें बुद्ध के स्वयं के जीवन में दिखाई देता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे पहला व्यक्ति अगर हम देखें, मनुष्य देखें कि जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, और हम अपने पूरे बौद्ध आंदोलन में जब से बुद्ध की शिक्षा लोगों ने अनुसरण की है, अरहंत हुए हैं और उसके बाद में बोधिसत्व हुए, और आज हम भी उसी कतार में हम आगे जा रहे हैं संघ के माध्यम से। तो हम भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी इन्हीं चक्षुओं का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो चक्षु जो है वो उसे मांस चक्षु कहते हैं। मांस चक्षु का सीधा अर्थ है शारीरिक इंद्रिय, जो हमारी 5-6 इंद्रियों में से शारीरिक इंद्रिय जो है जिसे हम चक्षु कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये चक्षु का अनुभव है, मर्यादित है, डिपेंड है आपके लाइट पे डिपेंड है। लाइट है तभी चीजों को आप देख सकते हैं और वस्तु को आप मर्यादित देख सकते हैं, और उसी से हमारे मर्यादित दृष्टिकोण भी बनते हैं। जैसे कि नागार्जुन ने हमें बताया कि हमारे मर्यादित दृष्टिकोण ही हमें भवचक्र में या अज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। तो अभी आप देखिए कि जब हमें पूरा दर्शन ही नहीं होता हो किसी वस्तुओं का, मतलब जब से हमने आंखें खोली होगी मनुष्यों ने और संसार को देखा होगा, जैसे कि आज तो टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप के माध्यम से हम पूरा दर्शन देख सकते हैं वैज्ञानिक के माध्यम से, लेकिन उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो जो भी हमने आंखों से देखा है और अभी भी हम आंखों से देख रहे हैं, उसी को ही हम सत्य मानते हैं 100%। अक्सर सामान्य तौर पे या सामान्य अगर हम चेतना की बात करते हैं, एक मनुष्य जीवन में हमारा जो जन्म होना, ये 5-6 इंद्रियों के साथ में उसमें चर्म चक्षु हमें प्राप्त हुआ है कि जो मर्यादित दर्शन देता है। दूसरा जो चक्षु जो है जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, इस चक्षु का आधार है ध्यान की एकाग्रता या मन की शुद्धता। जैसे कि बुद्ध ने बुद्धत्व के ज्ञान के प्रकार में ही उन्होंने दिव्य चक्षु को प्राप्त किया था, और ऐसे बहुत सारे हमें बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं कि जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी या दिव्य चक्षु को वो प्राप्त थे। अनिरुद्ध का भी एक उदाहरण मिलता है कि वो दिव्य चक्षु में पारंगत थे। तो ये दिव्य चक्षु क्या करता है कि अंधेरे में भी चीजों को देख सकता है और काफी दूर की चीजें देख सकता है, और जीवन का जन्म मृत्यु को भी देख सकता है। अनिरुद्ध के प्रसंग में ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में, कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था और उनकी चेतना की अवस्था को दिव्य चक्षु से अनिरुद्ध देख रहे थे और उसका अवलोकन करके लोगों को बता रहे थे कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हो रहा है। तीसरा जो चक्षु है वो प्रज्ञा चक्षु है। इस प्रकार के आधार पे प्रज्ञा चक्षु उनका बताया जाता है कि जो अरहंत होते हैं, कि जो बुद्ध के शब्द को सुनकर या आचरण करके, और जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं जो स्वयं के प्रयत्न से जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसे हम एक प्रकार की जो सत्यता का जो दर्शन जो है या शून्यता का दर्शन है, उस अर्थ से प्रज्ञा चक्षु को बताया जाता है। चौथा चक्षु है धर्म चक्षु। धर्म चक्षु का आधार है बोधि सत्व का आचरण या बोधिसत्व का अनुभव है, जो शून्यता का अनुभव करने के बाद में फिर से वो संसार में करुणा के लिए लोगों को मदद करने के लिए वापस आता है। तो वो एक प्रकार का धर्म चक्षु है कि जो हमें अपने जीवन में हम संसार में देख सकते हैं कि जो बोधिसत्व होते हैं। और पांचवा जो चक्षु जो है जिसे बुद्ध चक्षु कहते हैं, जो सम्यक संबुद्ध जिसे कहते हैं, और जिसके पास ये चारों प्रकार के चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु भी होता है, दिव्य चक्षु भी होता है, प्रज्ञा चक्षु भी होता है, और धर्म चक्षु भी होता है। उसी को चारों चक्षुओं को देखने वाला, चारों चक्षुओं से देखने वाला जो व्यक्ति है या बुद्ध है, वही बुद्ध चक्षु है, जहाँ पे वस्तुओं को वो ऐसे देखते हैं कि उसमें कुछ भी भेद नहीं होता है। आप पर भेद से जो उच्च अवस्था है जिसे हम नॉन ड्यूअलिटी कहते हैं, हाँ, और अद्वैत कहते हैं, हाँ, या संपूर्णता समग्रता कहते हैं, सत्य का समग्र दर्शन, समग्र अनुभव, उस अनुभव से हम बुद्ध चक्षु को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात प्रश्न से
जो उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। तो जिसने भी प्रश्न पूछा है और बाकी सभी लोगों के लिए भी ये जानकारी मुझे लगता है कि उपयोगी हुई होगी। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय।